सभी भक्तजन और मातृशक्ति, सबसे पहले मैं सहारनपुर की उस माटी का आपको प्रणाम करता हूँ जिस माटी में शेरा यात्री ने जन्म लिया। भाई सुभाष चंद्र जी आ गए हैं, आपका स्वागत। शिवराज जी भी पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं उस महामानव को का भावपूर्ण स्मरण करता हूँ जिन्होंने हिंदी जगत को विपुल कथा साहित्य देकर प्रेरित कर दिया। शेरा यात्री मुझे बहुत याद आते हैं। मेरी सांसों में शेरा यात्री हैं। मुझे याद आते हैं अपनी सादगी के कारण, जो उन्होंने मुझे स्नेह दिया उसके कारण। मुझे वो लुभाते हैं अपने उपन्यासों के कारण, अपनी कहानियों के कारण। मुझे वो गुदगुदाते हैं। सहारनपुर में समन्वय का कार्यक्रम हुआ तो खिलखिलाकर हंसना। डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल बैठे हैं, रात्रि का भोजन उनके घर पर था, तो जिस ठाकुर के साथ वो बात कर रहे थे वो मैं भूल नहीं सकता। उनकी विभिन्न भाव मुद्राएं मेरी स्मृति पटल पर है। शेरा यात्री व्यक्ति नहीं है, एक संपूर्ण संस्था, एक संपूर्ण आंदोलन थे। लेकिन एक दुर्भाग्य भी उनके साथ चलता रहा। 40 से अधिक कहानी संग्रहों और करीब इतने ही उपन्यासों के रचयिता, संस्मरण लेखक, कवि, व्यंग्य लेखक, उस कथाकार का कभी सही मूल्यांकन नहीं हुआ। मैं साधुवाद देता हूं कथारंग परिवार को और अपने कथा संवाद कि उन्होंने ये आयोजन किया। उनके मूल्यांकन में आज का ये आयोजन एक महती भूमिका निभाएगा, ऐसी मुझे आशा है। उपेंद्र नाथ अश्क उनके बहुत करीबी दोस्त थे। उनके यहाँ जाना, उनके यहाँ बैठना, उनसे बतियाना, कहानियों पर चर्चा करना, कहानियों पर मार्गदर्शन लेना, बड़े भाई की तरह वे उन्हें मानते थे। लेकिन बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं, उस उपेंद्र नाथ अश्क ने भी उनकी टांग पकड़कर पीछे खींची थी। और ये बात अश्क जी ने स्वयं 11 पेज का पत्र शेरा यात्री जी को लिखा था, उसमें स्वीकार किया है। व्यावसायिक पत्रिकाओं के असहयोग आंदोलन चला। अभी आंदोलनों की बात हो रही थी। बाकी सब आंदोलनों में शेरा यात्री सबके साथ रहे, लेकिन उसमें वो साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो लीक पर नहीं चलते थे। वो पहले देखते थे कि क्या ठीक है और क्या सही और क्या गलत। असहयोग पत्रिकाओं का किया, टाइम्स ऑफ इंडिया की और हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रिकाओं का कहने को असहयोग कर रहे थे उस समय के कथाकार, उनके समकालीन कथाकार। लेकिन वह पत्रिकाओं का नहीं, उस समय के कुछ संपादकों का विरोध कर रहे थे। उसी संस्थान की दूसरी पत्रिका में छद्म नाम से लिख रहे थे, अपने ही नाम से भी लिख रहे थे। एक पत्रिका सही है, एक गलत, क्योंकि कमलेश्वर जी ने और धर्मवीर भारती ने उन समकालीन लेखकों के अहम को कभी सहलाया नहीं था।
ये वजह। मुखौटे लगाकर लोग काम कर रहे थे, यात्री जी ने कभी मुखौटे नहीं लगाए। यात्री जी जैसे भीतर थे वैसे बाहर थे। यात्री जी चिंतनशील भी रहे और चैतन्य भी। वह मनस्वी भी थे और तपस्वी भी। वह एक सफल लेखक भी थे और बौद्धिक दृष्टि से समृद्ध भी। ऐसे यात्री जी को उस समय के समकालीन कथाकारों ने उपेक्षा की। अश्के जी ने उस पत्र में लिखा है कि तुम्हारी बहुत अच्छी कहानियां छपी, लेकिन किसी ने उन कहानी का चर्चा नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया। मेरे सामने भी कुछ उस समय के समकालीन लेखकों ने यह कहा कि सेरा यात्री कहाँ का कहानी लेखक है, लेकिन मैंने प्रतिवाद नहीं किया। और यात्री जी ने उन समकालीन लेखकों का, अश्के जी की इन बातों का कभी बुरा नहीं माना। और यही स्थिति उन्हें साहित्य में संत की स्थिति के मुकाम पर खड़ा करती है। इसीलिए मैं उन्हें कहता हूं कि सेरा यात्री साहित्य के संत थे। यात्री जी ने मन ही मन चुनौती को स्वीकार किया और ऐसी कहानियां लिखी कि उसी उपेंद्र नाथ अश्क को ये पत्र में लिखना पड़ा कि इन मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी, सरस और सौदस्यपूर्ण लिखी गई कहानियों पर मेरी बधाई लीजिए। ये थे सेरा यात्री। हम सेरा यात्री जी का आज भावपूर्ण स्मरण कर रहे हैं। अभी उनकी कहानियों की बड़े विस्तार से बात आदरणीय महेश दर्पण जी ने की। गार्जियन उनकी कहानी है, कभी उसे पढ़िए। अनुभूतियों को घनीभूत होकर शब्दों को अनुकृतियों में अगर आप देखना चाहते हैं तो गार्जियन पढ़िए। उनकी कहानी दूत मैंने कई बार पढ़ी है। संवेदना किस तरह से साथ चलती है, ये कहानी नए लेखकों के लिए प्रेरणा है। अगर सीखना है कहानी कैसे लिखी जाती है, शब्द संयोजन क्या होता है, शिल्प क्या होता है, कथानक क्या होता है, तो दूत से अच्छी कहानी मैं समझता हूं कोई हो नहीं सकती। उन्होंने समकालीन लेखकों के लिए नहीं लिखा, उन्होंने किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं लिखा, उन्होंने अपने पाठकों के लिए लिखा। उन्होंने आम आदमी की पीड़ा को लिखा, जो संतरास उन्होंने झेला, जो यथार्थ उन्होंने भोगा, उसे अपनी कहानियों में उतारा। गर्दिश के दिन उनकी ऐसी कहानी, और भी कई कहानियां हैं उनकी, अंतर है, आतंक है। इन कहानियों में आम आदमी दिखाई देता है, उसकी बेरोजगारी, उसकी बीमारी, उसकी लाचारी उनकी कहानियों में। और यही कहानियां उन्हें आम आदमी का कथाकार बनाती है, आम आदमी की जिजीविषा का कथाकार बनाती है। ऐसे महामानव को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपनी सभी अधिकांश कहानियों में मैं से कहानी की शुरुआत की है। एक पात्र वो अपने आप को बना करके साथ चलते थे अपनी कहानी के नायक को लेकर, लेकिन उनकी कहानियों का मैं उनके व्यक्तित्व में कहीं नहीं था। ये उनका बड़ापन था। मैं आज इस मंच से अपने उस आदर्श कथाकार को भावपूर्ण स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि इसलिए नहीं दूंगा
कि जैसा कि अभी कहा कि मैं मानता हूं कि वो हमारे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं। और मेरी सांसों में तो जैसा कि मैंने कहा कि उठते बैठते रोज 5, 7, 10 बार ऐसा होता है कि जब मैं किसी ना किसी से उनकी चर्चा करता हूं, उनकी किसी कहानी की चर्चा करता हूं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं एक बार पुनः आयोजक मंडल की ओर से तथा रंग परिवार की ओर से आपका यहाँ अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आगे के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं